गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 9 के बिहाइव बुक का लेसन नंबर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पढ़ेंगे। द साउंड ऑफ म्यूज़िक रिटन बाय डेबोरा कॉले। द साउंड ऑफ म्यूज़िक का फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लैनी लिसन टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लैनी जो कि साउंड सुनती है विदाउट हियरिंग, बिना सुने, क्योंकि वो डेफ है, वो सुन नहीं सकती है, पर फिर भी वो साउंड को महसूस करती है। लेट्स स्टार्ट द लेसन। रश हॉवर क्राउड्स jostle for position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तो एक लड़की जो कि 17 ईयर्स की है, 17 साल की है, वो प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वहाँ पे बहुत सारी क्राउड है, भीड़ इकट्ठी है। जोसल फॉर पोजीशन ऑन दी अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, वहाँ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारी भीड़ है और धक्का मुक्की भी हो रही है, पुश कर रहे हैं लोग आपस में एक दूसरे को। तो वहाँ पे एक स्लाइट सी गर्ल, 17 साल की लड़की खड़ी है जो कि थोड़ी नर्वस और एक्साइटेड भी है, और वो जो ट्रेन आ रही है उसके वाइब्रेशन को फील कर रही है, उसे महसूस हो रहा है कि ट्रेन आ रही है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द prestigious Royal Academy of Music in London and daunting enough for any teenagers fresh from a Scottish farm. तो ये रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, ये रॉयल लोगों के लिए होता है जो काफ़ी अमीर लोग होते हैं। तो इसका वहाँ पे फर्स्ट डे है, इसको वहाँ पे एडमिशन मिला है, तो ये वहाँ जा रही है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ। तो ये इसके लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, पर इतना बड़ा भी नहीं, क्योंकि इससे बड़े बड़े चैलेंज उसने एक्सेप्ट किए हैं अपनी लाइफ में जब से वो डेफ हुई है। तो देन शी वाज प्रोबेबली डेफ, क्योंकि वो डेफ है, बहरी है, इसलिए उसके लिए ये बिगर चैलेंज है। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअली, मतलब अभी कुछ ही समय पहले ही पता चला है कि वो डेफ है। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वाज रॉन्ग when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano. जब वो पियानो बजाने के लिए लाइन में वेट कर रही थी, तब वो 8 साल की थी। तो उस वक्त उसकी मदर ने नोटिस किया कि कुछ तो गलत है। They called her name and she did not move. जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने रिप्लाई नहीं दिया। I suddenly realized she had not heard, says Isabel Glennie. तो जब उन्होंने रियलाइज़ किया कि वो शायद सुनने में उसके कुछ दिक्कत है, और इसकी मदर का नाम यहाँ पे है इसाबेल ग्लैनी। फॉर क्वाइट ए वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। थोड़े समय तक तो वो अपने ये जो डेफनेस, अपना जो बहरापन है, वो अपने टीचर्स से, फ्रेंड्स से उसने छुपा के रखा, मतलब उनको पता नहीं चलने दिया। But by the time she was 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. तो जब वो 11 साल की हुई तब उसकी पढ़ाई में कुछ डिफरेंस आने लगा, कुछ अंतर आने लगा, तो उसके जो मार्क्स थे वो भी डाउन होने लगे। इसलिए उसके टीचर्स को भी कुछ ऐसा लगने लगा कि कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है, कि इसके मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं पढ़ने के बाद। तो उन्हें कुछ समझ में आने लगा, तो उनके हेड मिस्ट्रेस ने उसके पेरेंट्स से कहा कि इसे आप किसी अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाइए, कि समथिंग वाज रॉन्ग, कुछ गलत है इसके साथ। तो इट वाज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वाज सेवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। तो जब उसे डॉक्टर्स के पास दिखाया गया तो पाया गया कि उसका जो नर्व सिस्टम है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है। तो दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंड टू ए स्कूल फॉर द डेफ। तो उन्होंने एडवाइस दी कि इसके कानों में हम हियरिंग एड्स आप लगा सकते हो, जिससे कि अपन सुन सकते हैं, ऐसी मशीन लगाई जाती है कानों में, और इसे डेफ स्कूल में, इसके लिए जो स्पेशल ऐसे बच्चों के लिए स्कूल होते हैं, वहाँ पे इसे एडमिशन दिलाया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। तो एवलिन ने कहा उस समय वो जो सिचुएशन थी उनके लिए बिल्कुल ही एकदम डार्कनेस छा गया, अंधेरा उनके आंखों के सामने छा गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप, पर एवलिन गिव अप नहीं करना चाहती थी, वो
पीछे नहीं हटना चाहती थी। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि मैं नॉर्मल लाइफ ही जीऊँगी जैसे सब लोग जीते हैं। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, और उन्होंने अपना इंटरेस्ट पूरा म्यूज़िक की तरफ मोड़ दिया। वन डे शी नोटिस्ड ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक लड़की जाइलोफोन बजा रही थी, तो उन्होंने भी डिसाइड किया कि मैं भी ये काम करूँगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर बट persisted. Ron Forbes support